नहीं तो तुम लोगों को क्या लगता है, क्या मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ? क्या मैं मटका हांडी नहीं फोड़ सकती? अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है तो ये तुम लोगों की भूल है। तुम लोगों को लगता है कि पुष्पा बूढ़ी हो गई है तो अब वो वाले काम नहीं कर सकती जो वो जवानी में करती थी। तो मैं तुम लोगों को करके दिखाऊंगी। अब तो मुझे सबको साबित करना होगा। अश्विन और चिराग सब उसको रोक रहे होते हैं कि तुम्हें ऐसा मान नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बच्चों का खेल नहीं है। माँ आगे से कहती है पुष्पा कि नहीं, मैं ये करके दिखाऊंगी और अगर मैं जीत गई तो मेरी एक शर्त है, और मेरी शर्त ये है कि तुम यहाँ पर अपना बोरिया बिस्तर बांध कर यहाँ से दफ़ा हो जाओगी। लेकिन अगर आगे से कादम्बरी बोलती है कि मैं अगर जीत गई तो मेरी भी शर्त है, और मेरी शर्त ये है कि तुम्हें भी जो है वो यहाँ से छोड़ के चले जाना होगा सबको। उसकी शर्त यही हो सकती है। वैसे तो उसने एक लिफाफा ही पकड़ाया है कि जो मुझे चाहिए वो इस में लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद लेकिन ऐसा लगता है जैसे उस लिफाफे में यही लिखा होगा कि पुष्पा जुगल को छोड़ के हमेशा के लिए यहाँ से चली जाए। नमस्कार दोस्तों, ड्रामा सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हमें इन दोनों की एक शर्त देखने को मिलने वाली है कि कौन जीतेगा। पुष्पा बहुत ही ज़्यादा बेताब है। सब लोगों ने रोका कि माँ ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, कहना आसान होता है लेकिन करना मुश्किल होता है। लेकिन पुष्पा वो है जिसने लॉ पढ़ लिया इस उम्र में आके, 40 साल की उम्र में, और जिसने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 11th 12th क्लास सारी पास कर ली, जिसने शुरू से पढ़ाई स्टार्ट की थी जो कि वो नहीं पढ़ पाई थी। और अगर क्या उसके लिए ये मटकी हांडी फोड़ना कोई बड़ी बात तो होगी नहीं, क्योंकि वो कुछ भी कर सकती है। और वहाँ दूसरी तरफ केस की सुनवाई सुनाई जाती है, और हो सकता है कि प्रोफेसर शास्त्री वो तो हार मानने वालों में से है नहीं, और तो और दिखाया यही जाने वाला है कि उनको सज़ा हो जाएगी। लेकिन क्या पता ये केस जो है वो दोबारा से रीओपन हो जाए, कुछ तो ऐसा होगा, क्योंकि पुष्पा है इस मामले में तो पुष्पा कभी हार नहीं सकती। और कादम्बरी तो मुसलसल वेट कर रही है। लेकिन प्रोफेसर शास्त्री हिम्मत हार चुके होते हैं और ये कहते हैं कि मेरी बेटी को ही मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं क्यों करूं फिर ये सारा कुछ। और फिर पुष्पा उनको हौसला देती है कि अगर आपकी बेटी को आपसे नफरत है, आप पर यकीन नहीं है, तो आपको उस यकीन को जो है वो गलत करना होगा और उसको इस बात का यकीन दिलाना होगा कि आप कर सकते हैं और आपकी कोई गलती नहीं थी, ना पहले गलती थी ना अब। लेकिन आगे से उसकी एक्स वाइफ की आंखें देखकर ऐसा लगता है कि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा नफरत है प्रोफेसर शास्त्री के लिए। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे क्या होने वाला है ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड में हमें यही दिखाया जाता है कि पुष्पा को ये पता लग जाता है कि वो जो स्क्रीनशॉट्स थे वो किसने दिए थे, वो काम कोटक का था। और पुष्पा ये सोच रही है कि सारे दुश्मन मिल गए हैं और हमें हर तरीके से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले पुष्पा को ये नहीं पता था कि रजत किसका बेटा है, लेकिन जब उसको शनाख्ती कार्ड पर, आईडी कार्ड पर उसने देखा कि वहाँ पर रजत कोटक लिखा हुआ है, तो उसने फ़ौरन से उससे पूछा कि तुम्हारे पापा का नाम कोटक है। तो उसको याद आ गया कि यकीनन ये कोटक सर का ही काम है जिसने स्क्रीनशॉट जो है वो दिए थे लॉयर को, और फिर उसने जो है वो आगे से जज को पकड़ा दिए। लेकिन कौन सा जीत हो गई। और फिर दोस्तों, इससे पिछले वाले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि सुमन हॉस्पिटल क्या करने गई थी, लेकिन फिर उसके बाद अगली सुनवाई में जज ने यही कहा है कि नेक्स्ट ट्रायल में वहाँ के डॉक्टर को बुलवाया जाए, क्योंकि सुमन ने तो सच बताया नहीं कि वो क्यों गई थी। उसने तो यही कहा कि मेरी तबीयत नहीं सही थी। लेकिन फिर बापूत्रा की गवाही दिलवाई जाती है कि पहले तो वो तो मानती ही नहीं थी कि वो हॉस्पिटल गई थी। बाद में बापूत्रा कहता है क्या यही थी। जब बापूत्रा से पूछा जाता है तो वो कहता है कि हाँ यही थी और 100% यही थी। और फिर उसके बाद हमें अगला वाला गवाह दिखाया जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि सुमन ने कुछ पैसे, कुछ लाख जो हैं वो मांगने की लोन के तौर पर कोशिश की थी, लेकिन उसको नहीं दिया गया और वो डीन से मांगे थे। और जैसे ही ये सामने बात डीन की आती है तो उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। नैना ये सारी बातें नोट कर रही होती है कि आखिर डीन को ऐसा क्या हुआ है। वैसे तो वो उसके अंकल ही लगते हैं। और फिर जब वो ट्रायल के बाद जब वो डीन जो है वो अपने काम पर वापस जाता है तो वहाँ पर वो बूढ़े आदमी ने जो कि गवाही दी थी कि मुझे लग रहा है कि उस दिन जो प्रोफाइल चुड़वाने के लिए आया था वो यही था। लेकिन फिर नैना जो है ये देख रही होती है कि जब उसको ये पता लगता है कि ये इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहा है इस आम से चौकीदार पे, तो यकीनन इनकी ही कोई ना कोई गलती है, वरना इतनी छोटी बात पे कौन भड़क सकता है। वो पूछती भी है अपने अंकल से लेकिन वो नहीं बताते। और वहाँ दूसरी तरफ इससे पहले वाले सीन में यही दिखाया जाता है कि जो उसकी एक्स वाइफ होती है प्रोफेसर की, वो उसको कहती है कि आधा तो मैंने तुम्हें ज़मीन में गाड़ ही दिया है और बाकी का भी गाड़ दूंगी कल ही।
आखिर इतनी नफरत, उसको इतनी भी नफरत नहीं करनी चाहिए। भले ही वो उसका एक्स शौहर है, कुछ ना कुछ खुशी के पल तो उसने उसको दिए ही होंगे, उसको ही याद कर लेती, अपनी बेटी से मिलने देती। ना बेटी मिलनी चाहती है अपने बाप से और ना ही उसकी बीवी। तो फिर दोस्तों आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हमें यही देखने को मिलने वाला है कि जो प्रोफेसर शास्त्री हैं उनकी जीत होगी या फिर हार। वैसे तो यही लग रहा है कि जीत होगी, लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वहाँ दूसरी तरफ जुगल के लिए दो लोग लड़ रहे हैं। वहाँ पर एक तरफ तो पुष्पा है, दूसरी तरफ कादम्बरी है, और कादम्बरी जो है वो यही चाहती है कि पुष्पा हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से चली जाए, लेकिन पुष्पा ही जीतेगी ये तो हम भी जानते हैं, क्योंकि पुष्पा जो है वो जो ठान लेती है वो करके ही दिखाती है। सो दोस्तों आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें, और अगर आप इस टीवी सीरियल के फ़ैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई और सही अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।